जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आपका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 जो है वो उसका जो नाम है वो है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के ऊपर इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। पहली एक्सरसाइज है 13.1। 13.1 के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5 क्वेश्चंस हैं और इसी तरह 13.2 के अंदर आपको दिए हुए हैं 3 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के आपके पास ये 8 क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। हम इन चैप्टर्स के इस चैप्टर के इन 8 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आपके लिए सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपको चीज़ें बहुत आसान लगे। Before moving towards solving the question number 1 of the exercise 13.1 of chapter number 13, I want to discuss something with you guys. And that is, there are 2 things in this chapter that you should have to be understood very clearly or very carefully. And these 2 things are, एक triangle जो होता है उसकी 3 साइड्स होती हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन उन 3 साइड्स को अगर आप इस तरह से, पहले मैं आपके लिए एक ट्राइंगल बना देता हूँ। आपके पास सपोज एक ट्राइंगल है ABC। वन इंपॉर्टेंट लेसन या फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज फॉर सॉल्विंग दिस चैप्टर। कोई सी 2 साइड्स, किसी एक ट्राइंगल की कोई सी 2 साइड्स को आप ऐड करो तो उन दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड की मेजरमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए कि ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल है, उसकी जो 2 साइड्स हों, आपके पास वैसे तो 3 साइड्स होती हैं, AB है, AC है और इसी तरह BC है। अब इन 2 साइड्स की लेंथ को, कोई सी 2 साइड्स की लेंथ को आप ऐड करो तो उसका जो आंसर आए वो तीसरी साइड की लेंथ से बड़ा होना चाहिए। अगर तो ऐसा है तो वो एक एग्जैक्ट ट्राइंगल होगी, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है AB लेंथ में ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर्स या 3 मीटर्स या 3 इंचेस जो भी, और AC में ले लेता हूँ 4 और BC ले लेता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर। अब ये मैंने AB की लेंथ रखी 3, AC की लेंथ रखी 4 और BC की लेंथ मैंने रखी 5। अब आप ऐसा करें, इनमें से कोई सी 2 साइड्स को ऐड करें। लाइक AB मैंने लिखा है 3 और AC मैंने लिखा है 4 और BC मैंने लिखा है 5। इनमें से कोई सी 2 साइड्स को ऐड करें। सपोज मैं पहले ऐड कर रहा हूँ AB प्लस AC, वो मेरे पास आएगा 3 प्लस 4 एक्चुअली इक्वल्स टू 7। अब इसको कंपेयर करें जो तीसरी साइड मैंने ऐड नहीं की। अगर तो ये इन 2 साइड्स का सम उस तीसरी साइड से बड़ा आ रहा हो तो फिर तो ये एग्जैक्ट ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हो सकती है, अदरवाइज ये नहीं। देखिए 7 इज ग्रेटर देन 5, थर्ड साइड BC है, उससे 7 इन पहली 2 साइड्स का सम ज्यादा आ रहा है, हेंस दिस इज ए परफेक्ट ट्राइंगल। इसी तरह से अब आप AB और BC को ऐड करके देख लीजिए। अगर मैं AB में BC ऐड करता हूं तो वो मेरे पास आएगा 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। अब इन 2 साइड्स का सम आप कंपेयर कीजिए, जो तीसरी साइड आपने ऐड नहीं की, जो नहीं ऐड की वो है आपके पास AC। आंसर इसका 8 है, 8 शुड बी ग्रेटर देन 4, जो कि यहाँ पे है, मतलब एग्जैक्ट ट्राइंगल है। अब बाकी कोई दूसरी जो 2 साइड्स हैं, आप ऐसा करें AC प्लस BC करके देखिए। AC और BC को अगर मैं ऐड करता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। अब 9 को भी कंपेयर कीजिए उस तीसरी साइड से जो AB है, जो मैंने नहीं यहाँ पे ऐड की, उससे 3, तो 9 इज ग्रेटर देन 3, हेंस दिस इज अ परफेक्ट ट्राइंगल, क्योंकि इसकी कोई सी भी 2 साइड्स को ऐड करो तो वो तीसरी साइड से बड़ी आ रही है। लेकिन अगर सपोज यही ट्राइंगल की मैं लेंथ चेंज कर देता हूं और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 6, 9 रख लेता, 10 रख लेता हूँ। अब मैंने AB की लेंथ ले ली है 10, AC की लेंथ ली 4, BC की लेंथ मैंने ले ली 5। अब इसकी कोई सी 2 साइड्स को ऐड करके देखो,
इसकी हर दो साइड्स को ऐड करके तीसरी साइड से कंपेयर करो, अगर तो वो दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा आ रहा हो, हर दो साइड्स का सम, तो फिर तो वो क्या होगी, एक एग्जैक्ट ट्राइंगल होगी, अदरवाइज नहीं। तो आप यहाँ पे ज़रा देखिए, तो मैंने लिया है AB इक्वल्स टू 10, AC इक्वल्स टू 4 एंड BC इक्वल्स टू 5। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले AC और BC को ऐड करता हूँ। AC प्लस BC इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। अब ये मैंने दो साइड्स को ऐड किया, उसका आंसर मेरे पास आया 9। उसको मैं तीसरी साइड जो ऐड नहीं की उसके साथ कंपेयर करता हूँ, वो है 10। तो दो साइड्स को ऐड करने से आंसर आया 9, वो कम है तीसरी साइड की लेंथ से। इससे ये खुद ब खुद ही प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सी दो साइड्स को ऐड करो और तीसरी साइड की लेंथ उन दो साइड्स के सम से या दो साइड के एडिशन से ज्यादा आ जाए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज दिस, दैट the sum of any two sides of the triangle should be greater than the third side. Sum of, फिर से यहाँ पे बल्कि मैं लिख के देता हूँ, sum of lengths of any two sides of a triangle should be greater than the length of its third side. ये आपका इस चैप्टर के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, ये हमने आगे बहुत बारी यूज करना है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए ये है, आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जिसकी तीन साइड्स होती हैं तो तीन ही एंगल होते हैं, A, B और C अगर ट्रायंगल है तो इसमें मैं ले लेता हूँ एंगल A को 60 डिग्री, एंगल B को ले लेता हूँ मैं 40 डिग्री और एंगल C पहले तो मैं फाइंड करता हूँ कि वो है क्या। अब याद रखने वाली बात यह है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड किया जाए तो सम इक्वल होता है 180 के, यानी 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सम अप टू 180, यानी एडिशन या सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल शुड बी इक्वल्स टू, मस्ट बी इक्वल टू द 180। तो अगर तीसरा एंगल फाइंड करना होगा तो आप 180 या यूं लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपके पास एंगल A कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल B कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल C, जो थर्ड एंगल आपके पास नहीं है वो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो वो हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, क्योंकि 100 जो है इस साइड पे ऐड हो रहा था, इधर जाया तो माइनस हो गया और आपके पास एंगल C जो है आ गया 80 डिग्री। तो ये तो मेथड था थर्ड एंगल फाइंड करने का, अगर आपको दो एंगल्स पता है। सपोज मेरे पास जैसे अभी मैंने सॉल्व किया, ये एंगल आ गया 80 डिग्री। जो चीज़ यहाँ पे बतानी है आपको दोस्तों वो ये है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन होगा इसी, ये चीज़ तो वैसे आपको बताने के लिए थी कि थर्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड किया जाए तो वो 180 के इक्वल होता है, और अगर दो एंगल्स आपको पता हो तो तीसरा एंगल आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेसन अगेन, ट्रायंगल का जो एंगल सबसे बड़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके जो ऑपोजिट लेंथ होगी वो इन मेजरमेंट बाकी दोनों लेंथ से बड़ी होगी। ये चीज़ याद रखिए, द ऑपोजिट लेंथ ऑफ द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग टू लेंथ्स। फिर से दोहराता हूँ, इस बार मैं आपको हिंदी या उर्दू में बताता हूँ कि ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट जो लेंथ होगी वो उस ट्रायंगल की सबसे बड़ी लेंथ होगी। मतलब अगर आप उसको बाकी लेंथ्स के साथ कंपेयर करोगे तो वो उनसे बड़ी होगी। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है आपका इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने जो लेंथ है, और 40 डिग्री के सामने एक लेंथ है, और इसी तरह 80 डिग्री के सामने एक लेंथ है जो कि AB है। यानी मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जो एंगल C है
80 डिग्री, उसके ऑपोजिट लेंथ है AB, और एंगल B के ऑपोजिट एंगल B जो 40 डिग्री है, इसके ऑपोजिट लेंथ आपको नजर आ रही है वो है AC, और इसी तरह एंगल 60, A जो एंगल है वो इक्वल्स टू 60 है, और इसके ऑपोजिट लेंथ है BC। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी लेंथ इस ट्रायंगल की कौन सी लेंथ है, तो आप इन तीनों एंगल्स को देखोगे, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उस एंगल की ऑपोजिट जो साइड होगी वो उस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। जैसे हमारी इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि एंगल C इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल ABC, हेंस द ऑपोजिट लेंथ to angle C must be the greatest length of the given triangle। 80 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है तो उसके ऑपोजिट लेंथ AB, ये AB लेंथ इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी लेंथ होगी। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन था वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। द सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ दिस चैप्टर इज द लेंथ ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, लेंथ opposite to the greatest angle in a triangle must always be the greatest length। ये है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन। ये दो इंपॉर्टेंट लेसन्स अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो फिर ये एक्सरसाइज तो क्या, इसके बाद जो आने वाली दूसरी एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज है, या इसके अंदर जितने भी आपके पास थ्योरम्स और एग्जांपल्स हैं वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चले मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 13.1 के ऊपर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उन्होंने यही दिया है कि two sides of a triangle measures 10 centimeter, 15 centimeter. Which of the following measure is possible for the third side? ये दो sides है, दो sides है, एक तो 10 दी हुई है और दूसरी साइड उन्होंने आपको दी है 15 सेंटीमीटर। चले मैं इसको 15 कर लेता हूँ, ये 10 कर लेता हूँ। तो वो ये कह रहा है, ये ABC सपोज आपके पास ट्राइंगल है, तो वो कह रहा है इस थर्ड लेंथ की, जो ये थर्ड लेंथ के लिए आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा मोस्ट सूटेबल आंसर होगा, या इनमें से एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं। अभी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन हमने सीखा था उसके अंदर ये कहा था कि दोनों साइड्स की लेंथ्स को ऐड करके देखिए तो वो तीसरी साइड की लेंथ से बड़ा होना चाहिए। पहले मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है हमें 5, 20, 25 एंड 30। फर्स्ट है 5, बी पे उन्होंने 20 दिया हुआ है, सी पे उन्होंने 25 लिखा है और डी के ऊपर उन्होंने लिखा है 30 सेंटीमीटर्स। ये भी सेंटीमीटर्स में है, ये भी सेंटीमीटर्स में। अब आपको ये पता है कि इन दो साइड्स को अगर ऐड करोगे तो ये जो BC है लेंथ, ये इन दोनों साइड्स के सम से कम होनी चाहिए। तो आप सबसे पहला काम यही करें कि इन दोनों साइड्स को ऐड करें, यानी सम ऑफ टू साइड्स आप लिखें सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू 15 प्लस 10 सेंटीमीटर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब इस 25 सेंटीमीटर्स को इन चारों साइड्स के साथ आप कंपेयर करके देखिए इनमें से कौन कौन सा ऐसी ऑप्शन है जो इस 25 से कम हो। आप देखें पहली ऑप्शन आपको नजर आ रही है वो 25 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ भी हो सकती है। उसके बाद ऑप्शन बी देखें वो भी 25 सेंटीमीटर से कम है, मतलब ये हुआ कि ये साइड भी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन देखें तो वो 25 सेंटीमीटर है और ये भी 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों के इक्वल, ये दोनों दो साइड्स का सम तीसरी साइड के लेंथ के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, हेंस दिस शुड नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन। इसी तरह अगर थर्ड साइड को देखें तो वो 30 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन हमारे पास दो साइड्स का सम आया था 25 सेंटीमीटर। और अभी अभी जो हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन में सीखा उसके अंदर हमने ये देखा था द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द साइड थर्ड साइड। तो 25
30 से ग्रेटर नहीं होता, यू बेटर नो इट इज लेस देन 30। तो प्रूव ये हुआ कि ऑप्शन डी इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन, सो वी कैन इग्नोर दीज टू ऑप्शंस एंड गो फॉर these two options A and B, because these two options A and B are most appropriate option by considering our first important lesson। तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इट्स वेरी सिंपल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने बोला है O is an interior point of the triangle ABC, show that measurement angle OA plus OB plus measurement OC greater than 1/2, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है measurement AB plus measurement BC plus measurement CA। इसको अभी हम आपके लिए सॉल्व करते हैं।